ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को उपदेश दे करके वैराग्य लिया। उनमें बड़े भरत थे, उन्होंने कुछ दिन राज्य किया, फिर उन्होंने भी वैराग्य लिया। लेकिन वो हिरण के बच्चे में फंस करके अपनी अधूरी यात्रा में शरीर छोड़ देते हैं। अगले जन्म में फिर हिरण बने और हिरण का शरीर छोड़ा तो फिर मनुष्य का जीवन मिला। कथा कहती है कि यदि हमने किसी पशु को पाला, पालना कोई बुरी बात नहीं, पाला, लेकिन पशु की तरह पालो। उसे दिल दे करके, जो दिल भगवान के लिए भगवान ने दिया था कि मेरे लिए रखना, उसे तुमने 4 पांव वाले पशु को दे दिया। तो पशु खुद बेचारा जानता नहीं है कि मैं इसके दिल को तोड़ूंगा तो ये साधु है, मर जाएगा। तो नादान के हाथों में अपना दिल दे देना, इससे बड़ी मूर्खता समझदार व्यक्ति के लिए कुछ नहीं हो सकती। पशु को दे दिया, पशु क्या जाने, वो तो हिरणों का टोला आया चला गया। लेकिन उसको दिल देने से भरत जी की यात्रा कितनी नीचे चली गई, कितनी डाउन हो गई। मनुष्य भी नहीं, साधु नहीं, मनुष्य भी नहीं रहे, पशु हो गए। लेकिन वो तो भगवान की कृपा है कि उन्हें पशु योनि में भी ये पता रहा कि मेरी गलती से मैं कहां से कहां गिर गया। साधु तो छोड़ो, मनुष्य भी नहीं रहा, मैं पशु बन गया। ये याद बना रहा, इसलिए उन्होंने वो शरीर भी छोड़ दिया हिरण का, तब मनुष्य बने। जो ठोकर न खाए, पहले ही समझ जाए, संभल जाए, ऐसा तो लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में कोई एक आध होता है। लेकिन ठोकर खा के भी संभल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। और ठोकर ही ठोकर लगता रहे और तब न संभले, बाको का होगा है। भरत जी को एक ठोकर लग गई, ऐसे संभले कि उन्होंने पशु तो छोड़ो, इंसानों से भी मन का लगाना उचित नहीं समझा। इसलिए न उन्हें मां से लेना देना था। हारे हो पिता पढ़ाई पढ़ाई, माता पिता चल बसे तो भाभी भैया ने घर से निकाल दिया और खुश हुए, क्योंकि ठोकर खाई थी। संसार में किसी के साथ में भी फंसेंगे तो यात्रा ऊपर को नहीं, नीचे को जाएगी। इसलिए जो ठोकर खा के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो ठोकर खा के संभल जाए। अब तो जंगल में फिरत स्नेह मगन सुखय पने,
प्रयोग करी थी वो सभी ठीक हैं, सबका प्रयोग किया करो। पांडाल के जो बच्चों ने कुर्सियां बिछाई हैं उनसे मेरा कहना है उन कुर्सियों को जो लाइन से ऐसे लगा दी है ना, वैसे न लगा करके इन्हीं कुर्सियों के पीछे जैसे ये हैं वैसे ही लगा दें। जैसे संत और जो अतिथि लोग हैं वो मेरी तरफ मुंह करके बैठे हैं, उनका मुंह पांडाल की ओर हो गया है। आओ। भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को उपदेश देकर के मुक्त किया है। उसके बाद भागवत जी में नरकों का वर्णन है और नरक से बचने के लिए जब उपाय पूछा परीक्षित जी ने तो उन्होंने कहा कि 3 उपाय हैं। पहला उपाय गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का केवल जाप नहीं, श्रद्धा विश्वास पूर्वक जाप, नहीं तो दवाई बिना विश्वास के लगेगी नहीं, खाते रहो। मंत्र राज नित जप है तुम्हारा। दूसरा उपाय किसी महापुरुष बुद्ध पुरुष की शरणागति। तीसरा उपाय है श्रद्धा का पात्र लेकर के कथा पांडाल में जाएं और उसमें कथा को भर के लाएं, वह भी हमारे हृदय को पवित्र करके और सारे विकारों से मुक्त कर देती है, पापों से मुक्त कर देती है। बोले कोई मुक्त किया भी है क्या? बोले हाँ। बोले कन्नौज का एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्गदूषिताः, दास्यः संसर्गदूषिताः। वह गलत खान पान गलत रहन सहन में पड़ा सारे, क्योंकि एक बुराई आती है तो फिर धीमे धीमे पूरे खानदान को ले आती है। उस अजामिल को एक बार संतों ने ये कहा था कि अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना, जो आखिरी बेटा होने वाला है। उस बेटे के नाम के सहारे से ही और उसका कल्याण हो गया, क्योंकि संत का दिया हुआ नाम था। इसलिए बहुत से समझदार लोग अपने बच्चों का नाम भी संतों से रखवा लेते हैं, क्योंकि उनके घर में वो नाम जो है एक तरह से संतों का दिया हुआ एक जो है नाम ही है। भैया अजामिल की कथा ये बात बताती है कि महापुरुषों के जीवन में आ जाने से असंभव भी संभव हो जाता है। महापुरुष एक बार आए उसके घर में और संकेत में कह गए कि ऐसा कर लेना। उसको पता भी नहीं था कि इसका परिणाम ये होगा। और इतना बड़ा परिणाम आया। उसके बाद भैया इस 6वें स्कंद में चित्रकेतु की और वृत्रासुर की कथा है। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रहलाद जी एक राक्षस के घर में और धर्मात्मा का अवतार मानिए। वैसे तो कहावत है जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके बरका, और जैसे जाके मम्मी पापा तैसे ताके लड़का। पर यह कहावत हर जगह सही नहीं हो पाती। अब कहाँ हिरण्यकश्यपु राक्षस और कहाँ प्रहलाद जैसा भक्त हो गया है। कहाँ कहाँ कभी कभी जो है शराबी की औलाद बड़ी धर्मात्मा होती है, कभी कभी धर्मात्मा के शराबी पैदा हो जाते हैं। तो सब जगह चलता है, ये कहावत फिट नहीं होती। तो प्रहलाद जी महाराज जब गुरुकुल में भर्ती कर दिए तो गुरुओं को भी प्रहलाद जी ने ज्ञान दिया है।
जब ये कहते थे कि भैया तू पढ़ ले पढ़ा ले, कछु जो पढ़ रहे हो हम पढ़ा रहे कहाँ हैं। बोले तुम जो पढ़ा रहे हो और पढ़ चुके हो, ये बताओ इससे तुम्हें अभी तक आंतरिक शांति मिली? अब गुरुजी बोले कि हमें तो तनख्वाह मिल रही है, शांति तो कछु लेना देना ना है। हमें शांति जब मिलेगी तब मिलती रहेगी, हमें तनख्वाह मिल रही है, तूने कहा पढ़ ले तो तेरे को जीवन बन जाएगा। बोले ना गुरुजी, मैं जीवन को काटने के लिए नहीं आया हूं, मुझे जीवन का फल पाना है। और जिनके इरादे ऊंचे होते हैं ना, हाँ? तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस ये बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं। शब्द की गहराई में जाना, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक, तुम सोच रहे हो बस। गुरुजी आप सोच रहे हो कि नौकरी बनी रहे, घर चलता रहे, परिवार चलता रहे, लेकिन मैं यहां तक नहीं सोच रहा। मेरी तो निगाहें सूरज के ठिकानों तक, तुम सोच रहे हो बस। जो क्लास फेलो थे ना, सहपाठी, प्रहलाद जी के साथ पढ़ने वाले, वे प्रहलाद जी के स्वभाव से, गुणों से, कर्मों से, उनके नेचर से बड़े प्रभावित थे। बोले भैया तुम्हारे गुरुजी ना सुन रहे तो हम ही सुनाए दो, तुम्हारे गुरुजी ना सुन रहे तो हम ही सुनाए दो। तो प्रहलाद जी जो है फिर अपने जो क्लास फेलो थे, जो सहपाठी थे, फिर उनको सुनाते हैं उपदेश। दैव संयोग से ये जो ज्ञान है न जाने कौन से समय पे कहां उपजता है पता नहीं। ये कथा का नारियल देने आए हैं, लंच में आज नारियल लगेगा। जहां मेरा जन्म हुआ, मेरा शरीर, जहाँ ये शरीर पढ़ा लिखा, वहीं से ये लोग आए हैं लगभग। इनमें हमारे क्लास फेलो भी बैठे हैं। तो क्लास फेलो की बात चली थी तो हमको याद आया, और क्लास फेलो भी बैठे हैं। और हमारे साथ जो प्रार्थना बोला करते थे, भजन गाया करते थे, स्कूलों में भजन गवाते हैं ना मास्टर लोग, ऐसे हमारे प्रिय लोग भी बैठे हैं। तुम लोग आते हो तो अच्छा लगता है। ये हमारे सेवक लोग बता रहे थे कि एक बालक बहुत जिद पे अड़ा है, जो करे बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ी जिद पे अड़ा है। तूने 100 अभी इतनी जिद पे अड़ा है। अभी तो अच्छी तरह जाके रेख ना उपजी, कथा के लिए जिद पे अड़ा है। अगल बगल वाले समझा रहे हैं कि खेत बिक जाएगा, वो करो बिक जाओ तो बिक जाओ, कथा करानी है तो करानी है।
बोले घर भी बिक जाए तो कुल क्या दिक्कत है, बिना घर के भी लोग रह रहे हैं, मैं भी रह लूंगा। तो कुछ लोग जन्म से कुछ संस्कार लेकर के आते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं पाता अच्छे मार्ग में। जैसे प्रहलाद जी को उसके गुरुजी भी रोक नहीं पाए। हाँ? तुम लोगों के बहाने से अपने क्षेत्र में जाने का मौका मिलता है, अपनों से मिलने का मौका मिलता है, अच्छा लगता है। प्रहलाद जी महाराज अपने सभी संगी साथियों को जो है ना एक बात कहते हैं कि भैयाओ, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। प्राज्ञ यानी समझदार मनुष्य को एक काम जरूर करना चाहिए बचपन से ही। बोले क्या? भागवतां धर्मान आचरेत, जो भगवान की तरफ ले जाने वाले कुछ धर्म हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, उनको बचपन से ही जीवन में डाल ले, तो जो संसार में जैसे जीवन चलेगा धीमे धीमे वे भी संसार में काम होते रहेंगे। तो समय आने पर संसार को छोड़ने की जब अवस्था आएगी तो हम घाटे में नहीं रहेंगे, हम फायदा में रहेंगे। क्योंकि फिर एक संग करना बड़ा मुश्किल होता है। सभी सखा लोग बोले भैया तैने बहुत अच्छी बात बताई है। तो बोले कैसे करना है? बोले सुबह जगत खेम अपनो कोई कीर्तन मन में गुनगुनाते रहो, काम करते रहो। भाई मन तो कछु न कछु करेगो, वाणी तो कछु न कछु करेगी, काम तो संसार को जो धंधो है वो तो कर्मेंद्रियों से होगा, हाथों से होगा, पांवों से होगा, शरीर से होगा। लेकिन वहाँ मन और वाणी ये दोनों खाली हों तो उसे भगवान के नाम में लगा दो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन में। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए।
जब ऐसे ख्यालात और हालात देखे तो वो तो राक्षस था हिरण्यकश्यप, उसने उसे मरवाने की प्लानिंग कर ली। एक बात बताऊं भैया, राक्षसों का किसी से कोई संबंध नहीं होता। उनकी तरह राक्षस पने पे उतर आवे तो भी उनको अपना मान लेते हैं, बाकी उनका संबंध किसी से होता नहीं, दिखाने को होता। राक्षस कंस था, देवकी को लग रहा था कि मेरे को बहुत प्यार करता है, लेकिन 1 मिनट में कलई खुल गई, पता चल गया वो किसी के होते नहीं हैं। चाहे वो किसी के भैया के रूप में जन्म ले लें, चाहे कहो के बाप के रूप में जन्म ले लें, कहो बेटा के रूप में जन्म ले लें, लेकिन जब वो अपने रूप में आते हैं, अपने असलियत में आते हैं, तो फिर उनका कोई होता नहीं है। वो किसी के साथ कुछ भी घात कर जाते हैं। तो मरवाने की कोशिश की, जहर दिलवाया, पहाड़ों से गिरवाया, हाथी से मरवाया। अंतिम में होलिका ने कहा कि काउते ना मरो तो मोत एक बात करो, तुम मेरे को ऐसा वरदान प्राप्त है कि मुझे आग नहीं जला सकती, लेकिन मैं जिसे लेके बैठूंगी उसे आग जला देगी। जब आग लगी तो उल्टी होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद का तो बाल बांका नहीं हुआ। उसके बाद भैयाओ, प्रहलाद जी को मारने के लिए स्वयं हिरण्यकश्यपु तैयार होता है। बोले कहाँ है तेरा भगवान जिसके बल पे तू इतना उछल रहा है? बोले कहाँ नहीं है मेरा भगवान? बोले सब जगह है। बोले इस खम्भे में भी है? बोले हाँ। बोले मुझे तो दिख नहीं रहा। बोले तुम्हारी तो फूट गई है। अहंकार व्यक्ति को बहरा अंधा बना देता है। अहंकारी व्यक्ति छोटे मोटे लोगों की बात नहीं सुनता। बोले हाँ, राजस्थान की बात है, एक सीधे साधे लोगों को गांव हतो, पुराने जमाने की बात। पहले पुलिस थे और अधिकारी थे, बहुत डरते लोग भाग जाते खेतन में। अब तो लोग पुलिस के कनपट्टी पे धर देते हैं, खींचे गए, जमाना बदल गया। तो गांव में जो है ना, एक अधिकारी था, निकल रहा था वैसे ही, उसने गांव का निरीक्षण करने का विचार किया, गाड़ी रोक दी। एक गाड़ी पुलिस वालों की आगे थी, पीछे थी, बीच में अधिकारी था, डीएम। गांव वाले देखी कि पुलिस की गाड़ी रुक गई है, कोई गलती नहीं, कछू नहीं, लेकिन वैसे ही पता ना है वो पुलिस है, जन कोने पकड़ ले जाए, का पकड़ ले जाए, सो खेतन में धरे भागे। कोई बाजरा में कूदे, कोई काहू में कूदे। लेकिन वहाँ एक से पुलिस वाले ने कहा, भैया गांव वाले हो, डर पर मत, हम काहू पकड़वे ना आए, हम तो वैसे ही आए हैं। तब जैसे तैसे मैंने की सांस में सांस आई, फिर भी इकट्ठे भये। तो एक सिपाही आकर के कहता है, वो हमारे अधिक सर हैं, वो बात करना चाहते हैं। तो गांव वाले सब घबराए गए, बोले हम पे तो बात करे वो ना, तो वो तो अंग्रेजी में जानते होंगे। एक कोई आदमी वैसे ही 2-4 थैंक यू, हेलो, यस, नो सीख आयो, और गांव में सबके ऊपर तानाशाही करते। तो गांव वाले बोले फलाना अंग्रेजी सीख के आयो भैया, करो आगे। अब वो घबराए, वो बोले मैं तो केवल यस, नो और थैंक यू जानता हूँ, होगा क्या। लेकिन अब गांव में यदि न बात करे तो इज्जत गई। तो माने कि जो कुछ होगी सो देखी जाएगी, सो तैयार है वो। गांव वाले सब पीछे खड़े, अकेला गयो गाड़ी के पास में। अच्छा, जो आदमी जितना बड़ा होता है उतना ही विनम्र होता है, हैं? कहते हैं ना, मालिक तो आलीशान है पर चमचों से परेशान है। तो वो अधिकारी था, बड़ा सरल था। उसने कहा, बाबा गांव सब ठीक है? बोले हाँ भैया सब ठीक है। कुशल क्षेम बातचीत भई। बाकी बाद वो अधिकारी तो चला गया। जब वो घर की तरफ आया, अब वो काउते नहीं बोले, वो जो संघ के आदमी थे बिनते नहीं बोले, परिवार वाले थे नहीं बोले, यहां तक कि घरवारी थे नहीं बोले।
सब डर पे गए, बोले पता ना अधिकारी तो कोई ऐसी बात भेजा कि कहो दे बोल ना रो। तो डरते डरते 15 दिन है भाई घरवाइए, घबराते घबराते एक दिन धीमे ते बोली, तुम हम ते बोल चौना रहे, का बात है कोई गलती है गई है? सो कह रहा जा मोते में डीएम ते बात कर ली, तो जैसे ते बात करूंगा मैं। तो मालिक तो आलीशान है पर चमचों से परेशान है। तो ये जो अहंकार होता है ना, ये व्यक्ति को अंधा बना देता है, बहरा बना देता है, किसी की बात सुनाई नहीं पड़ती। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि तुम तो अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा परमात्मा व्यापक है। तो इस खम्मे में भी बोले हाँ, बोले चेक करूं, बोले करो। तो उसने हिरण्यकश्यपु ने और अपनी गदा उठाई और खम्बे में एरी मैया खम्मा गिर पड़े होगा मां, का गिर पड़े हो मां? अच्छा कोई बालक जाए तो पकड़ के फेंक दो, और नहीं ये तो पूरी कथा में कपड़ा से पकड़ लेना, कपड़ा से। अच्छा जितनी माता यहाँ बैठी हैं घर में तो बहुत बॉस बनते हैं, और कातर के मारे भाग रही हैं। युद्ध होने लगा हिरण्यकश्यपु में, और भगवान जो प्रकट हुए नरसिंह, आखिरकार भगवान अभी मार नहीं रहे थे। देवता कह रहे काई देर कर रहे हो, जल्दी करो। बोले भैया जऊ के कछू मांगे भाई वरदान है कि न दिन में मरूं न रात में, न ऊपर न नीचे न भीतर न बाहर, सब गिना दे हरी पे लाके। बोले बता कोई वरदान अधूरा तो ना है? बोले ना है। सोई पेट फाड़ दिया उसका। प्रहलाद जी महाराज से कहा कुछ मांग लो बेटा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा। उन्होंने कहा कैसा होता कष्ट, मुझे तो पता ही नहीं। बोले कुछ मांग लो। बोले मेरा जो बाप है ना, इसकी दुर्गति न हो ऐसी कृपा करो। ये था तो अत्याचारी, पर इसकी दुर्गति न हो। साधु स्वभाव सुनहु खगराया, पर उपकार वचन मन काया। बुरे के साथ में भी भला करे, हैं? शत्रु को भी उसके बचने का उपाय बता दे धर्मराज युधिष्ठिर, वही तो साधु है। दुर्योधन को भी रास्ता बताते हैं धर्मराज युधिष्ठिर कि तू बचना चाहता है तो तेरी माँ आंख खोल करके तेरे ऊपर दृष्टि डाल दे, पट्टी खोल करके दृष्टि डाल दे, तो तेरी काया वज्र की हो जाएगी। पर उपकार वचन मन काया, साधु स्वभाव सुनहु खगराया। भैया उसके बाद में जो है गजेंद्र मोक्ष की कथा है। जो हाथी था ना, सरोवर में स्नान करने के लिए, विहार करने के लिए पूरी फैमिली के साथ में आया, और जैसे ही माने पांव धरे तैयार ही बैठे हो मगर, और माने पांव पकड़ लो। अब जब छटपटाए तो बाकी जो हथनी थी मानी का भयो, बोले पकड़ लो पांव, बचाओ, खींचो। पीछे से माने पूंछ पकड़ी, खींचने की कोशिश करी, दोनों संग खिंचन लगे।
तो उनके जो बच्चे थे वे खींचने लगे पीछे थे, फिर उनके जो हथनी थी वो खींचने लगी, लंबी लाइन, लेकिन मगर ते कहाँ पार पर रही है पानी में, क्योंकि ये धरातल का प्राणी है और वो जल का प्राणी है, जल में इनकी पार नहीं पड़ रही, खिंचत चले जा रहे। लेकिन जब ज्यादा दिन है जाए तो मदद करने वाले भी फिर धीमे धीमे कहने लगते हैं, क्या बताओ जे, अब ये तो देखो भर्ती है गए जिन्हें तो शैफी भाई हॉस्पिटल में 15 दिन तो है गए, अब हम काले डरे रहे। तो फिर आगे वाले इनसे कहते हैं पीछे वाले कि तुम देखियो हम बीच में चक्कर लगाते रहेंगे। आओ हैं? जब काल पांव पकड़ लेता है तो फिर धीमे धीमे लोग खिसकने लगते हैं, फिर केवल अकेली रह जाती है लल्लू की मम्मी, क्योंकि वो तो बेचारी 7 फेरा खा के कसम खा के आई हैं, उसको तो रहना है बेचारी को। लेकिन जब अति हो जाती है, जब गड्डी के गड्डी जाती हैं हॉस्पिटल में दवाइयों में, फिर वो कहती है कि जित तो जाएगो सो जाएगो डोकरा, हमारे घर बिकवाए के हैं तब जाएगो, कि हे भगवान कह तो जिन्ने ले ले और कह जिन्ने लौटाए दे, बीच की हालत अच्छी। तब उस व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं समझ रहा था कि ये मेरे लिए जी रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए नहीं जी रहे, ये तो कुछ और ही मन में पाले हुए हैं। स्वार्थमीत सकल, रास्ता दिखाओगे तो चलेगा, रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है, वो सोचते कि तो घुसे। स्वार्थमीत सकल जग माही, सपने हो जग परमार्थ नाही, सपने हो जग परमार्थ नाही। जब उसने देखा कि दुनिया वाले तो सब वैसे ही हैं, तब उसने भगवान को पुकारा। बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः, नान्यत् किंचिद् विजानामि त्वमेव शरणं मम। हे नाथ, मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। बुद्धिर विकुंठिता नाथ, मम युक्तयः समाप्ता, मेरी युक्तियां, मेरे हथगंडे सब फेल हो गया हो। तो बोले अब क्या कहना चाहते हो? त्वमेव शरणं मम, अब तो केवल मैं तुम्हारी शरण में हूं, बचाओ तो बचा लो और मारो तो मार दो। और भगवान तो ये कहते, यही तो कहते हैं वो कि कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु, कोटि विप्रबध लागहि जाहु, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस प्रकार से भगवान ने उस ग्राह से गज की रक्षा की। तो भगवान इस कथा से ये कहना चाहते हैं दो बातें कि भैया संसार वालों के साथ में संबंध निभाना पर बहुत भरोसा मत करना। भरोसा केवल भगवान पर, धर्म पर करना। भजन तो कई आ ही रहे हैं पर हम सोच रहे हैं कि आज कन्हैया का जन्म भी होना है, राम कथा भी होनी है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जमाना चाहता है, जमाना चाहता है कि तेरे हो न जाए, जमाना चाहता है कि तेरे हो न जाए पास अपने बुलाने, बड़े बड़े लोग दिखाए। ज़माना चाहता है कि तेरे हो न जाए, पास अपने बुलाने बड़े बड़े लोग दिखाए। दोष इनका नहीं है, दोष इनका नहीं है, ऐसा संसार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम। जमाना चाहता है कि तेरे हो न जाए, पास अपने बुलाने
बड़े बड़े लोग दिखाएं, दोष इनका नहीं है, दोष इनका नहीं है, ऐसा संसार है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। उसके बाद भैया समुद्र मंथन मंथन की कथा है, और समुद्र मंथन के बाद में 9वें स्कंध में सूर्य वंश की चर्चा है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्मा और प्रतापी भजनानंदी और श्रेय और प्रिय के मार्ग को प्रशस्त करने वाले महापुरुष हुए हैं। अम्बरीश जैसे राजा, अम्बरीश जी राजा होते हुए भी भगवान के भजन में लगे रहते थे, भगवान के भजन में लगे रहते थे। अब राज पे हमला कर दे तो उनको समय ही नहीं था, इसलिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश के राज की रखवाली के लिए तैयार कर दिया था कि तुम भजन करो, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। अब तुम्हें अपनी रक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भैया राजा मानधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, रघु को तो सब जानते हैं क्योंकि चौपाई पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है ना? कौन सी? हाँ, उस रघु के जो है ना अज हुए हैं, और अज के दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज के 3 रानियां थीं, पर एक के भी संतान नहीं थी। एक दिन जो है मन में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा धरहु धीर होय सुतचारी। यज्ञ कराया, प्रसाद मिला, 3 रानियों में बांट दिया गया, और संत के यज्ञ के संकल्प से 3 रानियों के गर्भ में परमात्मा का आगमन हुआ। अब ठाकुर जी आए हैं तो सोच रहे हैं कि अच्छी सी तिथि हो, बढ़िया सा समय हो। तब समय आया, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा। ये जो परमात्मा को पाने का जो मार्ग है ना भैया, ये अति का मार्ग नहीं है। ये है जो बीच की गति का चलेगा। बोले ज्यादा पेटे भरोगे तो भी इस मार्ग में सफल नहीं होगे, और ज्यादा भूखे मरोगे तो भी सफल नहीं होगे। हाँ? लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है, भूखे मरेंगे तो खूब मरेंगे, और चरेंगे तो गीता में कहा है,
युक्ताहार विहारस्य, युक्त जो है बीच का, हल्का हल्का, न ज्यादा इधर न ज्यादा इधर। हम जब छठवीं सातवीं पढ़ते थे तो एक दोहा हमारे मास्टर साहब रटाया करते थे कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, और अति की भली न धूप। फिर क्या करें? बोले ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे, और आप शीतल हो। आपहु शीतल हो। दिन के 12 बजे नौमी तिथि में भगवान का अवतार हुआ। दशरथ जी महाराज ने जब ये आवाज सुनी कि भगवान दशरथ जी के यहाँ अवतार हुआ है, लाला हुआ है, लाला हुआ है, तो उन्होंने जो है बड़ी मुश्किल से बालक हुआ था, तो खजानों के लिए, दान के लिए खजाने खोल दिए। ऐसे नाप नाप के दान नहीं था कि 1 किलो के 2 किलो के 3 किलो। हाँ, खजाने खोल दे पूरे के। चाबी जी धरी जाए जितना ले जाना हो सो ले जाओ। रानियों ने भी कुछ नहीं कहा, बहुत खुशी की बात है। और ऐसे चाबी वही फेंक सकता है इन संसार के धन की जिसे परम धन मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। पायोरी मैंने है वो परम धन है। राम धन जो है ना परम धन है। तुलसी कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, धनवंता ताह जानियो जप राम नाम धन हो। धनवंता तो वो है। अब जब खजाने खोल दे तो लूटमार मची। गोदाम के गोदाम है, वहां कोई खजाने में कोई कमी तो थी नहीं। एक गोदाम भरे हैं बाजरा के, सरसों के, लाया के, और इधर जो है पीतल, सोना, चांदी ये सब भरे हैं। इधर अरहर भरी है, मूंग भरी है, दाल भरी है, उधर आलू के कोल्ड स्टोर हैं। अब जाकी जितनी बुद्धि तई में दौड़ पड़ो। एक बघुइया को रहे, वो आलू की बोरी लादे के ले जा रहा। बगल भाई ने कही कि काला है, बोले आलू लाया हूं। बोले मुझे आलू के परामटे बड़ी पसंद है, बस आलू ले आयो अपने लागे। बोले पागल, आलू पे ही मरे को। अरे बगल में सरसों को गोदाम हो, एक बोरी लिया तो बेच के जो है कई कट्टा आलू के आ जाते, कई पैकेट आ जाते। हमारे हिंदुस्तान में जो एडवाइज है ना वो फ्री मिलती है, न चाहो तो भी है, घर पे आकर के। बहुत से लोग अपनी नातेदारी रिश्तेदारी में आड़ पड़ोस में बोलना बंद कर देते हैं। हमने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा तुम बोलते चालते नहीं हो सब लोग? बोले गुरुजी वैसे कोई परेशानी नहीं है। बोले तो ये सब मेरे आसपास परम ज्ञानी बस रहे हैं, नए का शुरू करो सो ज्ञान देव चालू कर देते, और मोह ज्ञान की जरूरत ना। और जिनको ज्ञान कैसा आप ही समझ रहे होंगे, हैं? इसलिए मुझे मौन रहना पड़ता है। सुबह ने आलू की बोरी मई पटक दी,
सरसों के खदाने में गयो तो एक बोरी लई सरसों की पीठ पे लाद के चल दो। तब तक जो है नेक दूर पहुंच पायो लूट के। एकदम बगल को जो बगल में जो आए कि नगल आगे दिख को आएगो, बोले तू कल आयो रे? बोले सरसों आए अब के तो आलू थोड़े ही है। बोले पागल, बगल में पीतर को गोदाम है, पीतर को ने कई बगल में एक बोरी पीतल ले आते तो पूरी साल सरसों खाते रहे तो तेल और खरी दोनों मिलते रहती। बोले गलती है गई, वन मई पटक दी सरसों। कौन सा मोल लायो? मोल की चीज तो है। हम बारात में जाते हैं तो रबड़ी के आदि खा के दोना फेंक देते हैं, लेकिन यदि हम इटावा में दुकान पे थे और लेके खावे तो दोना के पत्थर को वो उखड़ जाता ना पत्ता ने का, और हम भीतर घुस जाते का है बाद जो खींच के फिर उन्हें कछु अड़त दिखे तो तोड़ देते हैं। बोले फिर बात चाट जाते हैं। हम पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे हो? है बोले मूल आई है, फ्री की दे रही है, मूल आई है। तो फ्री की थी वो, तो मैंने फेंक दो सरसों को कट्टा बोरी। अब क्या करें? बोले पीतल में जाओ। पीतल के खदाने में गयो। जब पीतल के खदाने में जब गयो और भाई बोरी लाद के आ रहो, सो रास्ता में एक और मिल गो अतिकुल्लापुर को। भगवान के काल आयो रे? बोले पीतर लाया हूं। बोले पीतर पे मरे गो? पागल है? बोले तो अरे बगल में चांदी को खजानों को गोदाम। सो बेचारे न तो पहली बोरी काहे की आलू की, न तो आलू ला पायो, दूसरी सरसों की बहू पर पटक दी। पीतल की तीसरी लई सो बहू पटकवा दी अतिकुल्लापुर के ने। बोले भाई अब मैंने सोची अब तो चांदी लूंगो, चांदी के अलावा काऊ की नहीं सुनूंगो। तो चांदी लाद के ला रहो, तब तक एक नगला सेवाराम को आय मरियो। माने की बेवकूफ कहीं के, जब सोनो यहाँ धरियो है गोदाम के गोदाम है और तू जा चांदी पे ही मरेगो। सो बोलो भैया अब चाहे हीरा मोती पड़े रहे, चूंकि मेरी पीठ लाल है गई है, लादत घरे के दानों का उगो पहुंचो ना है। इसी पे ये कहावत बन गई कि आधी को छोड़ के साजी को धावे और आधी मिले न साजी पावे। पूरी अयोध्या आनंद बधाई में नाचने लगे, गाने लगे और राम जी के जन्म का महोत्सव दशरथ पुत्र जन्म सुन कान्हा मानहु ब्रह्मानंद समा। तो हम 3-4 मिनट के लिए राम जन्म महोत्सव मनाएंगे और शाम को कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाएंगे। हो प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधिया, बाजे बधिया।
प्रगटे हैं बोलो बाल कृष्ण भगवान की